नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सत्य हैं। क्या मतलब है इस ब्रह्म वाक्य का, इस ब्रह्म सूत्र का क्या मतलब है, क्या ये वक्त दर्शाता है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, इस चीज़ को हम समझते हैं दोस्तों। अगर पूरा समझना है तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझने और देखने की कोशिश करिएगा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं के ईश्वर हैं, संपूर्णता है उनमें। तो कैसे, एक एक पहलुओं को थोड़ा सा हम लोग खोल के उसको समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वो पहलू धर्म हो या नीति हो, उपदेश हो, मित्रता हो, प्रेम हो, जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वही धर्म है, वही दृष्टांत है। अब एक उदाहरण के तौर पे हम इस चीज़ को ले सकते हैं कि आचार्य द्रोण धर्म की विजय में बाधा बन रहे थे और उनको हटाने के लिए उनको निहत्था करना जरूरी था, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा वो अपराजेय थे, लेकिन धर्म के रास्ते में वो बाधक थे। तो अब एक फिलॉसफी कहती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है या जो प्राप्त करने का है, तो साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आचार्य द्रोण को निहत्था करना जरूरी था। तो मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने ये उपाय दिया तो वही धर्म है, वही सत्य है। धर्म को प्राप्त करने के लिए, स्थापित करने के लिए, द्रोण को हटाने के लिए उनका निहत्था होना जरूरी था, तो था, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये है धर्म की स्थापना। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे धर्म को स्थापित किया जहाँ धर्म की के लिए जरूरी था वो चीज़ें की। दूसरा, आप देख सकते हैं कि इसी धर्म की परिभाषा में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि धर्म के आगे नाते रिश्ते भी नहीं आते हैं, क्योंकि धर्म को स्थापित करना है तो उसमें तो कोई चीज़ बाधा आ ही नहीं सकती ना, कोई संबंध आ ही नहीं सकता। वो तो खुद करेंगे, मैं भी नहीं आ सकता इसके बीच में। तो उन्होंने ये धर्म की परिभाषा दी। दूसरा उदाहरण प्रेम का लेते हैं। राधिका जी से उन्होंने प्रेम किया, वह भी प्रेम एक दृष्टांत है कि कैसे प्रेम किया जाता है। दूसरा उदाहरण हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता का ले सकते हैं। उस मित्रता को उन्होंने जिया, उस मित्रता को उन्होंने निभाया, उन्होंने इस संसार को दिखाया कि एक सक्सेसफुल मित्र, एक राजा मित्र, एक गरीब मित्र की कैसे मदद कर सकता है। ये लेन देन या व्यापार का सौदा नहीं है। तो यही धर्म है, यही संपूर्णता है जो भगवान श्री कृष्ण ने जिया और उस चीज़ को उन्होंने समाज के सामने इस चीज़ को प्रस्तुत किया। तीसरा उदाहरण हम उनके कर्म फल से ले सकते हैं, कर्म चक्र से ले सकते हैं, जो उन्होंने गीता में उपदेश भी दिया कि मेरे करने के लिए तो कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पे, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। ये सारी जो गूढ़ बातें हैं, यही भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सत्य बनाती हैं। संपूर्ण ईश्वर तो संपूर्ण है ही हैं, लेकिन मानव रूप में वो आए थे, इसलिए उसमें संपूर्णता की बात आई। नहीं तो संपूर्णता शब्द भी उनके लिए मतलब कुछ है ही नहीं। वो मान अपमान, यश अपयश, संपूर्णता अपूर्णता, एक्चुअली सबसे ऊपर हैं। वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वो योगियों के ईश्वर हैं। वो तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल वो परे हैं, लेकिन फिर भी मानव संदर्भ में इन चीज़ों को समझने की कोशिश की गई थी। इसीलिए मैं ये एक वीडियो, छोटा सा वीडियो, जो मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं लेके आप लोगों के सामने आया था। इस चीज़ों को आप लोग अपने एंगल से भी समझने की कोशिश करिएगा और इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि चीज़ों में इतनी गूढ़ता है ना, जितनी ज़्यादा आँखें होंगी उतना ज़्यादा उसमें से चीज़ें निकल के आएंगी। ये तो वो है जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ या मैं देख पा रहा हूँ या मैंने कहीं सुना या मैंने कहीं पढ़ा। और भी इसके विभिन्न पहलू हो सकते हैं और हर पहलू आपको एक नया रूप देगा, एक नया आकार देगा, एक नया
प्रासंगिकता देगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी ऐसे ही कुछ नए पहलू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।